दोस्तों मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए ये नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर के कुरान, बाइबल, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत सब शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और ये भविष्य पुराण बुक है। चैप्टर का नाम पाताल वर्णन। लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको दबा के बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। और ये वीडियो बहुत बड़ा है, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ मैंने इसके सभी चैप्टर और टाइम स्टैम्प लिख दिए हैं। आप बस किसी एक टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे तो वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा। तो पुष्कर का वो जल तुम्हें पवित्रात्मा, पुष्कर का जल है जो बहुत पवित्र था, उसी के बारे में। पुष्कर का वो जल तुम्हें पवित्रात्मा बनाए जो स्वच्छ चंद्र की भांति विशुद्ध कवि ब्रह्मा के हाथ रूपी मकर के शुद्ध होने पर जिसमें फन उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मोत्तर उत्पत्ति के प्रवचन एवं व्रत नियम के एकमात्र पालन करने वाले मुख्य ब्राह्मण गण द्वारा सुसेवित, ओंकार से विभूषित तथा तीनों लोकों के गुरु ब्रह्मा की आँखों द्वारा देखने से पवित्र, अमीर गरीबों सभी के लिए प्राप्य एवं मनुष्य के पाप नाशक है। दीपक की भांति भुवनों को प्रकाशित करने वाले एवं श्लोकों के रचयिता भास्कर की जय हो। शुक्ल वर्ण तथा हाथ में धनुष लिए हुए मुरारी भगवान की जय हो। भाल में चंद्र को रखने वाले रुद्रदेव की जय हो एवं समस्त संसार के शिरोमणि और किरण वाले चित्रभानु सूर्य की जय हो। अप्रमेय एवं ब्रह्म रूप उस देव को नमस्कार करके मैं उस पुराण के विषय को जिसे ब्रह्म योगी व्यास ने बताया है बता रहा हूँ। महर्षियों ने सूत से पूछा कि ये पुराणार्थ विशारद, पुराण के अर्थों की विशद व्याख्या करने वाले हमें उस परम पवित्र पुराण की संगीता को सुनने की कृपा कीजिए। प्रधान पौराणिक सूत जी ने मुनियों की बातें सुनकर अपने गुरु वेदव्यास को मानसिक प्रणाम करके, यानी मन ही मन उनको याद करके उन लोगों से कहा। सूत बोले, जगत को उत्पन्न करने वाले एवं ब्रह्म रूप धारण करने वाले विष्णु को नमस्कार करके मैं दिव्य तथा पाप नाशिनी उस पुराण की कथाओं को सुना रहा हूँ, जिसे सुनकर समस्त पाप कर्मों की शांति और उत्तम गति की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणगण, उस पुण्य पवित्र एवं आयु प्रदायक भविष्य पुराण की समस्त बातों को मैं बता रहा हूँ, सुनो, जिसे गदाधर भगवान ने स्वयं बताया है। इस पर्व का नाम मध्यम पर्व होगा। इसमें प्रतिष्ठा आदि के नियम, धर्म की प्रशंसा, ब्राह्मणों की प्रशंसा, आपत्ति काल के धर्म स्वरूप, विद्या के महात्मा, प्रतिमाओं के निर्माण, उनकी स्थापना एवं चित्रजनक लक्षण काल की व्यवस्थाएं, सर्ग प्रतिसर्ग आदि के लक्षण, पुराणों के लक्षण, पृथ्वी के गोलाकार होने का निर्णय, तिथियों के निर्णय, मतलब ये सब कुछ बताया जाएगा। ये सब टॉपिक पे बात होगा, वही बता रहे हैं। श्राद्धों के संकल्प आदि बताए गए हैं। उसी भांति मरणासन्न प्राणियों के कर्म, दान, महत्य एवं युग धर्म के भूत, वर्तमान तथा भविष्य अनुशासन की व्याख्या की गई है तथा प्रायश्चित्तों के विषय में ऊंची नीची छोटी बड़ी व्यथाएं भी। इस पर्व में 8 सहस्र 908 श्लोक हैं और 5 तंत्र, यानी 8960 श्लोक हैं और 5 तंत्र जिदोत्तम। प्रत्येक तंत्र में 25 अध्याय किए गए हैं। 3 आश्रमों का उत्पत्ति स्थान एकमात्र गृहस्थ आश्रम बताया गया है, क्योंकि वो अन्य को भी जीवन प्रदान करता है, इसलिए गृहस्थम सर्वप्रधान है। एकमात्र गृहस्थाश्रम ही तीनों आश्रमों का दृष्ट प्रसव स्थान है। अतः धार्मिक शासन से आबद्ध एकमात्र गृहस्थ धर्म की जानकारी प्राप्त करना परम आवश्यक है। धर्म सहित अर्थ और काम के भी परित्याग करने चाहिए तथा समस्त लोगों के विरुद्ध धर्म के भी। तालाब के समीप तालाब, प्रपा के समीप पियाव और मठ के समीप मठ ना बनानी चाहिए। धर्म द्वारा अर्थ काम की उत्पत्ति होती ही है, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, इसलिए धर्माचरण करना परम आवश्यक होता है। धर्म, अर्थ एवं काम को त्रिवर्ग कहा जाता है एवं सत्य, रज तथा तम, इन त्रिगुणों की उपलब्धि भी धर्म द्वारा ही बताई गई है। अतः धर्म का सेवन करना अति उत्तम बताया गया है।
सात्विक गुण प्रधान प्राणी ऊर्ध्व यानी स्वर्ग में प्रधान रजोगुनी मर्त्यलोक में, सात्विक गुण वाला स्वर्ग में और रजोगुण वाला मर्त्यलोक में यानी पृथ्वी पर, तथा निंदित कर्म करने वाले प्रधान तमोगिनी पाताल में निवास करते हैं। अधोलोक में जिस प्राणी के अर्थ एवं काम धार्मिक होते हैं वे इस लोक में सुखानुभव प्राप्त कर अंत में अनंत भगवान में लीन हो जाते हैं। इसलिए धार्मिक अर्थ एवं काम की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म द्वारा ही काम तथा अर्थ की उत्पत्ति बताई गई है। इस भांति धर्म के मध्य में चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष का, काम का मतलब डिज़ायर होता है, किसी को औरत का डिज़ायर है, किसी को पैसे का डिज़ायर है, यही है। और धर्म का मतलब होता है फ़र्ज, अर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ का अर्थ या ज्ञान, और मोक्ष का मतलब मरने के बाद जो मिलता है, जो खुशी और शांति है, वही है मोक्ष का सन्निहित होना बताया गया है। मनुष्य इस प्रकार धर्म अर्थ एवं काम के आचरण करता हुआ यदि मोक्ष के महत्व का अनुशीलन ही करता है तो उसे अनंत भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए अर्थ तथा काम के परित्याग करके भी धर्माचरण अवश्य करें, क्योंकि ब्रह्मवादियों ने बताया है कि धर्म द्वारा सभी कुछ की प्राप्ति होती है। द्विजोत्तम स्थावर जंगम स्वरूप समस्त जगत धर्माश्रित होकर ही स्थित है, ना कि ब्रह्म की अनादि शक्ति इसे धारण करती है। ज्ञान समेत कर्म द्वारा धर्म की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं। अतः ज्ञानपूर्वक कर्मों को आरंभ करना चाहिए। प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो प्रकार के वैदिक कर्म बताए गए हैं। उसमें ज्ञानपूर्वक कर्मों के आचरण द्वारा प्राणियों की निवृत्ति और उससे हीन कर्मों द्वारा प्रवृत्ति होती है, ऐसा बताया गया है। निवृत्ति करने वाले कर्मों के आचरण द्वारा उसे उत्तम पद की प्राप्ति होती है, इसीलिए सदैव निवृत्त्यावर्त कर्म का ही आचरण करना चाहिए, अन्यथा संसार जन्म मरण का त्याग होना असंभव है। हाँ, समन दमन दया दान निर्लोभ त्याग आर्जव निद्रा तीर्थ यात्रा सत्य संतोष आस्तिक होना श्रद्धा इंद्रिय संयम देवताओं की अर्चा विशेषकर ब्राह्मणों की अहिंसा सत्यवादी होना चुगली ना करना सुंदर कल्पनाएं करना पवित्रता आचार कर्म एवं कृपा करना सभी वर्णों के लिए मुनि ने बताया है। धर्मों में श्रद्धा नियुक्त है, श्रद्धा के मध्य में धर्म स्थित है एवं श्रद्धानिष्ठ तथा उसी में प्रतिष्ठित धर्म ही श्रद्धा के रूप में बताया है। तो मुनि ने बताया है का मतलब है वेद व्यास ने बताया है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर सूत उवाच बताया गया है। क्रियाशील ब्राह्मणों के लिए प्रजापति के स्थान, युद्ध स्थल से पलायन न करने वाले शत्रु के लिए इंद्र के स्थान, अपने धर्म के आचरण करने वाले वैश्यों के लिए अमृत स्थान और सेवा कर्म करने वाले शूद्रों के लिए गंधर्व के स्थान की प्राप्ति बताई गई है। ऊर्ध्वरेता बाल खिल्य रूप मुनियों के जो 88 सहस्त्र की संख्या में वर्तमान रहते हैं, 88,000 जो स्थान बताए गए हैं वही स्थान गुरु गृह निवासियों के भी हैं। सप्तर्षियों के स्थान तपस्वियों के लिए भी नियत है और गृहस्थ के लिए प्रजापत्य स्थान स्वयं ब्रह्मा ने बताया है। योगियों का हिरण्यगर्भ नामक स्थान जहाँ पहुंचकर पुनः लौटा नहीं जाता है, योगाभ्यास करने वालों के लिए भी कहा गया है। योगियों के लिए व्योम नामक परमोत्तम स्थान बताया गया है, जिसे ईश्वरानंद भी कहते हैं तथा वही अंतिम सीमा भी है। नेक्स्ट चैप्टर सृष्टि का वर्णन। सूत बोले, ईश्वर के रूप में विभाग एवं विस्तार बता रहा हूँ, जिसमें कल्प के अनुसार सैकड़ों मनवंतर जन्म ग्रहण करते हैं। एक तमोमय स्वरूप था जो समस्त लोक को आच्छन्न किए था, जिसका कोई लक्षण बताया नहीं जा सकता, किंतु इसके मूल कारण रुद्र परम एवं महान कारण बताए जाते हैं। विभु भगवान स्वयं अपना चिंतन करके सर्वप्रथम मन की सृष्टि करते हैं। उसके पश्चात अहंकार की सृष्टि करते हैं। पुनः अहंकार द्वारा 5 महाभूत
आठों प्रकृतियाँ तथा 16 विकार उत्पन्न होते हैं तथा शब्द रूप रस गंध प्राण अपान समान उदान व्यान भी सत्य रज एवं तम यही तीनों गुण बताए गए हैं। इसलिए उस ब्रह्म द्वारा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा मतलब भगवान, जिसका कोई लिंग नहीं है, जो पुरुष और महिला दोनों नहीं है, जबकि ब्रह्मा पुरुष बताया गया है। तो ब्रह्म द्वारा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा द्वारा विष्णु की। ब्रह्मा और विष्णु के सम्मोहनार्थ तेज द्वारा शंभु की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार शरीरहीन परब्रह्म वासुदेव, जिसकी अयोनिज आविर्भूति बताई गई है, इन्हें मोहाच्छन्न करके इसी प्रकार समस्त जगत को मोह मुग्ध करते हैं। उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है और ना कभी होने की आशा है। भगवान के यही ब्रह्मा और विष्णु नामक दो पुत्र सर्वप्रथम उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा से ब्रह्मा द्वारा विष्णु, अच्छा, यही प्रत्येक कल्पों में समस्त जगत की रचना करते हैं। दोस्तों, पहले हमने सुना था कि विष्णु ने ब्रह्मा की उत्पत्ति की, लेकिन वो वेदव्यास कह रहे थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ ये जो कह रहे हैं ये कोई अन्य मुनि कह रहे हैं, कोई और दूसरा ऋषि कह रहा है। तो ऋषियों के जो मतभेद होते हैं उसमें से वेदव्यास ही सही मानना चाहिए। ठीक है, तथा समय पर सभी का उपसंहार भी। 72 युगों का समय एक मनवंतर के लिए बताया गया है। उसी प्रकार 14 युगों का एक कल्प होता है। तो दोस्तों, वही ईश्वर ब्रह्मा और विष्णु का उत्पत्ति करता है। उस ईश्वर को आप गॉड कह सकते हो, अल्लाह कह सकते हो, जो भी। यही एक कल्प ब्रह्मा का ही दिन तथा उसी भांति की रात्रि बताई गई है। तो उसी का नाम शायद वेदव्यास ने पहले विष्णु या नारायण बताया था। हे द्विजगण, इसी भांति 800 मास तथा वर्ष का समय बुद्धि इंद्रिय एवं विष्णु के एक निमिष का समय कहा गया है। ब्रह्मा आदि से आरंभ और शाम पर्यंत के समय ध्रुव का एक निमिष होता है। इस भांति समस्त लोक के चर अचर सभी का निमेष मात्र जीवन कहा गया है। भूलोक, भूर्भुलोक, स्वरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक और सातवां ब्रह्मलोक स्थित है। पाताल, बीतल, अतल, तल, सुतल तथा सातवां रसातल, ये 7 अधोलोक कहे जाते हैं। इनके निवासी पाताललोकवासी के नाम से ख्यात है। उपरोक्त सभी लोकों के आदि मध्य एवं अंत में रुद्र की स्थिति बताई गई है। परमेश्वर अपनी क्रीडार्य ये लोकों के संहार करते हैं। उनमें ब्रह्मलोक के इच्छुकों को स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होती है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, दिशा विदिशा, समुद्र, पर्वत, जिनके ऊपर तिछी जैसी स्थिति है, तथा समुद्र के विस्तार और प्रमाण में मैं बता रहा हूँ। स्थावर, शैलगण, स्वर्गस्थित देवता, चतुर्दश द्विपद और धर्म के एकांतभाषी के स्थावरों के सहस्त्र गुण बताए गए हैं। भगवान मुनि ने भी इन्हें सहस्त्र गुणशील बताया है। ऋषियों ने सर्वप्रथम क्रियाशील को उसके नामानुसार प्रकृति कहा है। उसी प्रकृति द्वारा विष्णु के समेत ब्रह्मा उत्पन्न हुए द्विज, इसीलिए वे अपनी बुद्धि के अनुसार नैमित्ति की सृष्टि करते हैं। उसी द्वारा स्वयंभू ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की सृष्टि की और पाधीन क्षत्रिय वैश्य एवं आचार कर्मों के अयोग्य चतुर्यपाधीन शूद्रों के मर्जन भी। पृथ्वी, अंतरिक्ष, दिशाएं, लोकालोक की स्थिति, द्वीप, सागर, सरिताएं, लंबे चौड़े तीर्थ, मेघ, विद्युत, उनके निर्घोष, रक्तवर्ण के इंद्रधनुष, उल्का, निर्घात, केतु एवं प्रकाश गृह इत्यादि उन्हीं के शरीर से होकर पुनः काल में उसी में विलीन होते हैं। अब पाताल लोक का वर्णन। सूद बोले, ध्रुवलोक के ऊपर कोटि योजन के विस्तार में मर्त्यलोक स्थित है, जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ कल्प पर्यंत स्थित रहते हैं। मर्त्यलोक से 2 करोड़ की दूरी पर जनलोक स्थित है, जिसमें ब्रह्मा के पुत्र
सनंदन आदि निवास करते हैं। जनलोक से 3 करोड़ की दूरी पर तपलोक स्थित है, उसमें देवगण पापहीन होकर सुखपूर्वक निवास करते हैं। प्रजापत्य लोक से 6 करोड़ की दूरी पर भूलोक स्थित है, जिसे ब्रह्मलोक कहा जाता है। वह सनत कुमार का निवास स्थान है। उसी लोक में गुरु ब्रह्मा, जो विश्वात्मा एवं विस्तोमुख बताए गए हैं, योग रूपी अमृत को पान कर स्थित हैं, जिसका पान करके योगी लोग मृत्यु से उत्तम गति प्राप्त करते हैं। यति, आस्तिक, ब्रह्मवादी, योगी, तापस, सिद्ध एवं जापक ये सभी इसी गाथा का गान करते हैं कि परम पद की प्राप्ति करने वाले योगियों के ब्रह्मा ही एक द्वार रूप है। वहाँ पहुँचने पर किसी प्रकार का शोक नहीं होता है। वही विष्णु है तथा शंकर भी, मतलब उसी ईश्वर के बारे में जो हमने पहले पढ़ा था, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु बनाए। उसका आवास स्थान करोड़ों सूर्य के समान दुर्दर्श है। तो कहने का मतलब है कि वही ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी वही है, वही ईश्वर है, जिन्हें गॉड, अल्लाह कुछ भी कह सकते हैं। प्रचंड तेज से आच्छन्न उस पुरी का वर्णन करने में सभी असमर्थ हैं। उसी ब्रह्मपुरी में नारायण का भी वो भवन स्थित है, जिसमें माया समेत, मतलब लक्ष्मी का पुराना नाम माया था, माया समेत श्रीमान भगवान शेषनाग यानी शेषशाही होकर स्थित है। भगवान शेषनाग पर स्थित है, तो शायद वो महाविष्णु ही हैं। वो विष्णु लोक कहा गया है। वहाँ पहुँचने पर जीव कभी जन्म ग्रहण नहीं करता है, और वहाँ पहुँचने का उपाय कृष्ण ने गीता में कहा है। एक बार वहाँ पहुँच जाने पर फिर वो दोबारा जन्म नहीं लेता, वो मोक्ष पा जाता है। किंतु वहाँ वही लोग पहुँचते हैं जो जनार्दन भगवान के शरण में प्राप्त होते हैं, मतलब वही ईश्वर के शरण में जाते हैं। उस ब्रह्मलोक के ऊपरी भाग में सर्वप्रथम अत्यंत ज्योतिर्मय पुरी स्थित है, जो उस ऊपरी भाग में प्रक्षिप्त अग्नि की भांति स्थित है। वहाँ देवी को साथ लिए भगवान शिव सुशोभित हो रहे हैं। उन्हीं महादेव के ध्यान में मग्न सैकड़ों मनीषी योगीजन रहा करते हैं, जो एकमात्र उन्हीं की तृप्ति के लिए संकल्प पूर्वक कटिबद्ध है, यानी शिव के ही सेवा में लगे रहते हैं। वहाँ उन्हीं ब्रह्मवादी ब्राह्मणों की नियम यात्रा होती है, जो सर्वश्रेष्ठ ईशान रूप महादेव की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। निर्मम, निरहंकार एवं काम क्रोधहीन होकर जहाँ सभी ब्रह्म मग्न दिखाई देते हैं, उसे रुद्रलोक कहा गया है। ये 7 प्रकार करके मर्त्यलोक पृथ्वी में बताए गए हैं, और द्विजगण। तो दोस्तों, जहाँ पे शेषनाग पर भगवान माया के साथ विराजमान है, उस लोक में पहुँचने पर मोक्ष मिल जाता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। बाकी कोई भी लोक में ऐसा नहीं कहा गया है, ठीक है। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मेरी बातों को नहीं, क्या लिखा गया है उसको तो आप फोकस कर ही सकते हैं। ये 7 प्रकार करके मर्त्यलोक पृथ्वी में बताए गए हैं, और द्विजगण महितल आदि पाताल लोक नीचे स्थित हैं। सुवर्ण की भांति सौंदर्यपूर्ण तल वाला महातल बताया गया है, जो समस्त वर्ण के प्राणियों से सुशोभित तथा शुभ्र वर्ण के अनेक प्रकार के प्रासादों समेत सौंदर्यपूर्ण देवालय से युक्त है। अनंत के समेत बुद्धिमान मुचुकुंद स्वर्गवास के इच्छुक राजा बलि पाताललोक में प्रतिष्ठित है। विप्रबिंदु शंकर जी के निवास स्थान रूप उस पर्वत को रसातल, पीले वर्ण का सुतल, विद्रुम की भांति प्रभा से पूर्ण एवं स्वच्छ वर्ण का वितल और कृष्ण वर्ण का तल लोक बताया गया है। श्रेष्ठ मुनिवृंद सुवर्ण की प्रभा पूर्ण वासुकी उस शुभ रसातल में निवास करते हैं, तथा वो रामस्त भांति की शोभा से सुशोभित है। कालनेमी आदि तथा एवं भांति भांति के अन्य नाग लोक बढ़ाते हैं। उन लोकों के नीचे रौरव आदि करोड़ों नरक कुंड की रचना हुई है। उसमें उसी भांति के पापी जो कभी विनम्र हो ही नहीं सकते लाकर डाले जाते हैं। इन पाताल आदि लोकों के नीचे शेष भगवान वैष्णवी शरीर धारण कर स्थित है, जिसे काल विष्णु से ही वैष्णवी हुआ है, ठीक है, यही शब्द आया है उससे।
जिसे काल, अग्नि, रुद्र, योगात्मा, नरसिंह, माधव और अनंत कहा जाता है, वही नाग रूपी जनार्दन भगवान उस समस्त लोकों के आधार रूप हैं और सभी प्रकार के अग्नि वहाँ रहते हैं। उसी लोक में महायोगी की भांति कालाग्नि रूप अनंत देव अपनी विष ज्वाला समेत रहकर स्वयं जगत का संहार करते हैं। उसी तामसी एवं संभवी मूर्ति को कालात्मा और परमेश्वर कहते हैं। वो इस ब्रह्मांडोदर के गर्भ में प्रविष्ट होकर इसे नित्य प्रकाशित करता रहता है। श्री भविष्य महापुराण में मध्यम पर्व के प्रथम भाग में पाताल वर्णन नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर सूत जी, सूत मुनि का उपाच। ज्योति चक्र का वर्णन। सूत बोले, मैंने इस महान ब्रह्मांड के 4 प्रकार का वर्णन सुना है। इसके उपरांत भूलोक का वर्णन सुना रहा हूँ, सुनो। भूलोक में जम्बू, प्लक्ष, सालमल, कुश, क्रोंच, साक और 7वें पुष्कर नामक प्रधान द्वीप बताए गए हैं। उसी भांति 7 समुद्र का भी वर्णन है। ये 7 महाद्वीप क्रमशः 7 समुद्रों द्वारा घिरे हुए हैं। एक द्वीप से दूसरा द्वीप महान है। उस भांति एक सागर से दूसरा सागर भी, क्षीर सागर, इक्षु सागर, रस सागर, खारा सागर, घृत सागर, दधि सागर और क्षीर सागर, यही 7 सागरों के नाम बताए गए हैं। 50 करोड़ योजन पृथ्वी विस्तीर्ण है, जिसे चारों ओर से कंकड़ आभूषण की भांति समुद्र ने घेर लिया है और 7 समुद्र से युक्त है। समस्त द्वीपों के मध्य में शुभ जम्बू द्वीप स्थित है। उसके मध्य में सुवर्णमय प्रभापूर्ण महामेरु पर्वत सुशोभित है। इसकी ऊपर की ऊंचाई 84 सहस्त्र योजन की है। पृथ्वी के भीतर 16 योजन और ऊपर की चौड़ाई 32 योजन की बताई गई है। इसका मूल भाग पृथ्वी पर 16 सहस्त्र योजन में विस्तृत है। पृथ्वी में सर्वप्रधान यही पर्वत बताया गया है। हिमालय, हेमकूट और निषद पर्वत इसके दक्षिण भाग में स्थित है। उसी भांति नील, श्वेत और सिंगी पर्वत उसके ऊपर प्रदेशों में स्थित है। मध्य भाग में स्थित रहने वाले दोनों पर्वतों के प्रभाव एक लक्ष्य और अन्य पर्वतों के 90 बताए गए हैं और 2 सहस्त्र योजन की समान लंबाई चौड़ाई बताई गई है। द्विजगण उसके दक्षिण प्रदेश में भारतवर्ष, पश्चात किंग पुरुष वर्ष, हरिवर्ष और उसी भांति अन्य वर्ष भी स्थित है। उसके मेरु के उत्तर प्रदेश में चंपक वर्ष, अश्व, हिरण्यमय, उत्तर कुरु आदि प्रदेश भारत के समान ही स्थित है। मतलब है द्विजसत्तम। इन प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई 90 सहस्त्र योजन की बताई गई है। इसके मध्य में इलावृत प्रदेश है। उसके मध्य में मेरु के चारों ओर 9 सहस्त्र योजन के विस्तार में रत्नावृत प्रदेश बताया गया है और उस प्रदेश में परम पवित्र 4 पर्वत की स्थिति भी है। मेरु का विस्तार 10 सहस्त्र योजन का कहा गया है। पूर्व में मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल और उत्तर में सुपार्श नामक पर्वत स्थित है। इनमें अनेक नदियाँ और पीपल का वृक्ष बताया गया है। महर्षिगण जम्बू द्वीप में स्थित उस जम्बू नामक वृक्ष के फल, जो उस प्रदीप के नामकरण में मूल कारण है, विशाल गजराजों के समान लंबे चौड़े होते हैं और पर्वत के पृष्ठभाग यानी ऊपर पर वे छिन्न भिन्न होकर गिरते रहते हैं। इस प्रदीप में अत्यंत मधुर रस वाली जम्बू नामक नदी भी प्रवाहित होती है। उस द्वीप के निवासी गण उस नदी के जल का पान करते हैं, जिससे वे लोग रहित सभी भांति के दुर्गंध से हीन होकर कभी बूढ़े नहीं होते हैं, न उसकी इंद्रियां कभी क्षीण होती है तथा वे सभी मनुष्य सच्च मन वाले होते हैं। उस सरिता के तट में वायु द्वारा सुखाए जाने पर जमुना नामक सुवर्ण उत्पन्न होता है, जिसके आभूषण बनाकर सिद्ध तथा उनकी स्त्रियां आभूषित होती है। मुनिश्रेष्ठ, मेरु के पार्श्व में भद्रा, पूर्व पश्चिम में केतुमाल नामक 2 वर्ष हैं, जिनके मध्य में इलावृत नामक प्रदेश है। विपेंद्र
उस मेरु के ऊपरी भाग में ब्रह्मा का सुंदर स्थान निर्मित है। उसके ऊपर वासव का स्थान, उनके ऊपर शंकर के, उनके ऊपर विष्णु लोक और उसके ऊपर दुर्गा के लोक और उसके ऊपर ज्योतिर्मय निराकार एवं हिरण्यमय स्थान भक्तों के लिए बनाया गया है। एवं उसके ऊपर भगवान सूर्यदेव जो ज्योतिर्मंडल रूपी चक्र पर स्थित होकर शुद्ध निश्चल और एवं परमेश्वर हैं, चक्राकार राशि मंडलों पर स्थित होकर मेरु के ऊपर चारों ओर भ्रमण किया करते हैं। मतलब सबसे ऊपर भगवान सूर्य का लोक है। 6 बिंब रूपी उस पर्वत की नाभि प्रदेश पर स्थित होकर वो रथ चक्र जो ध्रुव के आधार पर निर्भर है, वायु रूपी रस्सी से आबद्ध होकर रात दिन चलता रहता है। उसी पर स्थित दिक्पालादि एवं सभी ग्रह के प्रत्येक मास में दक्षिणायन और उत्तरायण में क्रमशः आने जाने की मात्रा के दिन घटते बढ़ते रहते हैं। जिस मास में सूर्य का संक्रमण काल नहीं आता है वो चंद्रमास मल मास के नाम से ख्यात होता है। भक्त श्रेष्ठ भगवान भास्कर यानी सूर्य के 12 मासों में तीनों समय प्राय मध्याह्न और सायंकाल में प्रदेशों की दूरी एवं समीपता के अनुसार व्यापक एवं तारामय दिन रात हुआ करता है। जिस प्रहर में कहीं सूर्योदय हुआ उससे दूर के प्रदेशों में उस समय रात्रि का होना आरंभ होता है। दिन में सूर्य तथा रात्रि में चंद्र तथा सूर्य के चक्र में प्रतिष्ठित होकर नक्षत्रगणों के दिन रात भ्रमण हुआ करता है। प्रदेशों में चंद्र का क्षय और सूर्योदय का होना निश्चित है, क्योंकि उन्हीं द्वारा देशों में अन्न और यात्राएं संभव होती हैं। इस भांति उन्हें ज्योति चक्र के ऊपर रात दिन प्रतिष्ठित रहना पड़ता है। विशेषकर नक्षत्रों के उदय अस्त नहीं होते। जिस नक्षत्र में जो प्रदेश निश्चित है उसी प्रदेश में उनका उदय बताया गया है और उसी प्रदेश में बृहस्पति, शुक्र एवं सूर्य आदि ग्रहों के अस्त भी हैं। शुक्र का उदय एवं अस्त होना समय समय पर निश्चित है। सूर्य, सोम, बुध तथा शुक्र ये शीघ्रगामी भी कभी कभी होते हैं। जिस समय सूर्य दक्षिणायन में भ्रमण करते हैं उस समय समस्त ग्रहों के नीचे भाग में सूर्य समेत चला करते हैं। अपने विस्तीर्ण मंडल समेत चंद्रमा उनके ऊपर विचरण करता है। उसी भांति सोम के ऊपरी भाग में संपूर्ण नक्षत्र मंडल उसके ऊपर बुध, बुध के ऊपर शुक्र, शुक्र के ऊपर चंद्र, चंद्र के ऊपर शनि और शनि के ऊपर सप्तर्षियों का मंडल है, घूमता फिरता है। दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, इस वीडियो पे इतना ही। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद।